सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। पीडीएम एक जाने मुतहर्रिक है तो दूसरी जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस वक्त जो है वो सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तंजीम साजियों के हवाले से और दौरे कर रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले चंद दिन पहले ये सूरत हाल नज़र आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अब वो सिंध को फतह करने जा रहे हैं जब जीबी और कश्मीर के इलेक्शन जीत लिए हैं। तो उसके बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ भी मुतहर्रिक हो रही है और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब में भी कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। जो कमर ज़मान कायरा साहब की जगह आज अब राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म वो सदर के तौर पर काम करेंगे और हसन मुर्तज़ा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर भी हैं पंजाब असम्बली में वो एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करेंगे। तो आज हमारे साथ वो प्रोग्राम में भी मौजूद हैं हसन मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब, उनसे भी बात करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब आगाज़ आपसे करते हैं। एक जानिब तो अब जैसे जैसे इलेक्शन के करीब जा रहे हैं क्योंकि हम 3 साल तो गुजार चुके, अब 2 साल रह गए, एक जानिब पीडीएम मुतहर्रिक हो रही है लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि पीडीएम वाले कंफ्यूज हैं, वो इस्तीफे दें या फिर वो जो मामला आप लोगों ने पहले रखा था कि पहले उस्मान बुज़दार और फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और हम कामयाब हो सकते हैं। अब अलग अलग अपोजिशन चलेगी और अब आप पीपल्स पार्टी को एज ए जनरल सेक्रेटरी वो भी वस्ती पंजाब में वो लीड करें, तो क्या प्लान फिर आपकी जमात कर रही है हुकूमत मुखालिफ? देखें जी, बहुत शुक्रिया। हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि पीडीएम बनाने वाले भी हम थे और पीडीएम के ये जितने भी रहनुमा आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनकी ज़बानें बंद थी और ये बात नहीं करते थे, खौफज़दा थे, पता नहीं किस सौदेबाजी पर थे कि घरों में घुसे हुए थे। इन्हें तो हमने बाहर निकाला, एपीसी की, फिर पीडीएम बनाई और फिर पीडीएम ने जो अचीवमेंट्स की वो भी हमारे बयानिए के और हमारे नज़रिए के मुताबिक की। लेकिन वो एक ही बात पर ज़िद थे कि ये इस्तीफ़े दें, जिसका हमने पहले दिन उन्हें कहा था कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने। हमने एक 1985 में गलती की थी गैर जमाती इंतखाबात में और काफ़ी सारे ऐसे गैर सियासी घराने इस सियासत में आ गए जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। शायद वो बात मरियम बीबी को ज़रा सख्त लगी और उन्होंने ये महसूस किया भी हम भी 85 की पैदावार हैं और हमें ये कहा जा रहा है। तो ये हकीकत थी, तारीख थी, इसको हम झुठला नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। कामरान कराची के हवाले से एक बड़ी खबर दे रहे थे। हसन मुर्तज़ा साहब जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि सर वो कन्फ्यूजन जिसके बिलावल साहब भी बात कर रहे हैं, लेकिन सर अब आप आज आपका पहला दिन भी है एज ए जनरल सेक्रेटरी, तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या आप करने जा रही है हुकूमत मुखालिफ, क्योंकि बड़ी जमात के तौर पर नून लीग है, आपका क्या टास्क होगा, क्या आगे प्लान है सर? देखें जी, मैं बात कर रहा था पीडीएम के हवाले से। तो पीडीएम की जो क़यादत है वो एक पहली बात तो है कि अब वो पीडीएम नहीं रही। पीडीएम थी जब पीपल्स पार्टी और एएनपी उसका हिस्सा थी। अब उनका जो भी इत्तेहाद है उन्हें चाहिए वो उसका अपना नाम भी नया तलाश करें और वो पहले ही बड़े मायूस भी हैं और कंफ्यूज भी हैं। उनको कोई बयानिया समझ नहीं आ रहा कि वही बयानिया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का था कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, हम पुरअमन जद्दोजहद करेंगे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। आज वो इस्तीफ़े भी नहीं दे रहे और ना अंदर एहतजाज कर रहे हैं ना बाहर एहतजाज कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हर रोज़ एक नया रिलीफ लेने के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल भी करते हैं और वो और हुकूमत का अपना मामला है वो एक ही पेज पर है। हम अपोजिशन है। आप कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं कर रहे सर, वो कराची में इतना बड़ा उन्होंने जलसा किया है, यहाँ से उन्होंने कहा हम लाखों लोगों को इस्लामाबाद लेकर चलेंगे जी, तो वो तो प्लान कर रहे हैं सर जी। मैं यही समझता हूँ कि कराची में जाके एहतजाज करने से क्या महंगाई की जिम्मेदार कराची है, क्या महंगाई की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है? सबको पता है कि वो मरकज़ी हुकूमत का काम है और पीटीआई की हुकूमत जो है वो उसकी ज़िम्मेदार है। उन्होंने एहतजाज करना होता तो इस्लामाबाद में करते, उन्होंने एहतजाज करना होता तो लाहौर में करते, बलोचिस्तान में करते, केपीके में जाके करते।
वो एहतजाज भी पहले ही अपोजिशन में बैठे हैं, जहाँ पे पहले ही सिंध का पैसा भी खाया जा रहा है, जिन्होंने पंजाब का पैसा खाया है, जिन्होंने NFC अवार्ड को वायलेट किया है, उनके खिलाफ एहतजाज बनता था। वो जाके कराची में एहतजाज करके और झंडे गाड़ रहे हैं, जहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है और वो हुकूमत कहती है बिलावल साहब तो कह रहे हैं, बिलावल तो कह रहे हैं कि कंफ्यूज है PDM, तो अब एक बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अलग से अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ है बरसरे पैकार। उस्मान सईद बसरा साहब, ये PDM लाखों लोग ले जा रही है इस्लामाबाद, वो प्लान कर रहे हैं, बिलावल साहब थोड़ा अलग वो प्लान कर रहे हैं, वो अलग सोच रहे हैं, उनका अपना मौक़िफ़ है, दोनों से अब अलग अलग हुकूमत ने निमटना है, क्या हिकमत अमली आप कर रहे हैं? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर भाई आपका बड़ा शुक्रिया। अब आपने अभी गुफ्तगू सुनी है, हमारे प्यारे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे मुर्तज़ा भाई। आज आप देखिए किस कदर तज़ब्ज़ुब का शिकार है। मुझे ये वो मुर्तज़ा साहब लगे ही नहीं जो शगुफ़े और लतीफ़े सुनाते हैं असम्बली हॉल के अंदर, और जो बड़ी तवाना गुफ्तगू किया करते थे। सबसे खूबसूरत मसला ये है कि अभी इन्होंने एक बात की है, मुर्तज़ा साहब ने, इन्होंने कहा कि ये जो अपोजिशन कराची में गई हुई थी, ये एहतजाज कर रही थी, हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। देखिए, मैं ये सच वो है जो अल्टीमेटली इनकी ज़ुबान पे भी आ गया है, ये वही सच है जो हम पिछले 3 साल से आपके प्रोग्राम्स में भी पाकिस्तान के लोगों के सामने रख रहे हैं। अपोजिशन जो बानमती का कुनबा बनाए फिर रही है, जिससे अभी वक्ती तौर पर अपने किसी इंटरेस्ट की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी नाराज़ है। देखिए, इनका कोई आपस के अंदर बयानिया नहीं है, कोई बयानिया हो तो ये इकट्ठे होना, इनका एक ही बयानिया है, वो है सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी। कोई NRO चाह रहा है, कोई अगले इलेक्शन की कोई सेटलमेंट चाह रहा है, कोई कह रहा है मेरे सूबे में कोई इंटरफेयर ना करे, जहाँ जो बद इंतज़ामी है उसके ऊपर बात ना करें। मतलब आप मुर्तज़ा भाई की बात को सुने, मुझे समझ नहीं आ रही, शायद वो एक लंबा एक वक्फा रहा है और इंतज़ार करते रहे, तो वो बातें उनकी मिल जुल नहीं रही। कह रहे हैं कि इस अपोजिशन को किसने भेजा कराची जाके एहतजाज करे, इनको एहतजाज तो मरकज़ी हुकूमत के पास आकर करना चाहिए। भाई क्यों करना चाहिए मरकज़ी हुकूमत के पास? क्यों कराची में कोई बैन है एहतजाज करना? आप देखें कि कराची क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? नंबर 1। और किसने कह दिया कि मरकज़ी हुकूमत ज़िम्मेदार है महंगाई की? 18वीं तरमीम जिसका आप बड़ा क्रेडिट लेते हैं और रोज़ आपकी ज़ुबानें थक गई हैं, हलक में खुश्क हो गई हैं, क्या 18वीं तरमीम हमने की, अच्छा क्रेडिट तो लेते हैं, अब तो उसको भुगते हैं भी ना। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास हर चीज़ का इख्तियार है। आप मुझे बताएं, आप गंदम से लेके आटे से लेके दालें चीनी अपनी परचेज करें, आपके पास इख्तियार है, ख़जाना आपके पास है, टैक्सेस का मामला आपके पास है, तालीम आपके पास है, सेहत आपके पास है, एक वजारत खारजा हमारे पास है मरकज़ के अंदर। अगर तो वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर एहतजाज करते हैं तो फिर तो सिर्फ इस्लामाबाद ही आना चाहिए। मसला अब ये है कि मुर्तज़ा भाई की ज़ुबान पे सच आ गया है कि अपोजिशन जो एहतजाज करती फिर रही है, लेकिन बसरा साहब, महंगाई का जिम्मेदार इसलिए आपको बनाया जाता है कि एनर्जी के प्राइसेस आप करते हैं। उस्मान भाई, पेट्रोल महंगा हुआ, तारीख में बुलंद तरीन सतह पर चला गया, डॉलर वो कह रहे हैं बुलंद तरीन सतह पर है। जब ये चीज़ें, एनर्जी महंगी है, डॉलर महंगा है, चाहे वो इम्पोर्ट के मामलात हों, तो फिर वो कह रहे हैं महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देखिए मुदस्सिर, मसला ये है कि अगर तो हमने गुफ्तार के गाजी बनना है तो हम किसी भी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आप सिंध, आज तो आप लाहौर इत्तेफाक से आए हुए, मैं भी मिस कर रहा हूँ आपको, लाहौर में आपसे मिलता, आप तो कराची में बैठ के प्रोग्राम करते हैं। बताइए ना, कराची की हालत ज़ात का ज़िम्मेदार कौन है? 13 साल में सिंध में किसकी हुकूमत है? सिंध का तालीमी निज़ाम पूरे पाकिस्तान से दगरगुं क्यों है? क्यों सिंध के बच्चे डिग्री लिए फिरते हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती हैं दूसरे बच्चों के मुकाबले में टैलेंट की ना होने की वजह से? क्यों तालीमी मेयार गिर गया है? सेहत का क्या हाल है? जिस 13 साल की हुकूमत ने वहाँ पे सेहत का मामला ये कर दिया कि कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं है। और आज आपके जो सिटिंग चीफ जस्टिस साहब हैं, वो एक केस जो कराची रजिस्ट्री में सुन रहे थे, उसके अंदर उन्होंने कहा, याद है आपको किसने कहा था कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है? किसने कहा था यहाँ सिरे से हुकूमत ही नहीं है? किसने कहा था कि यहाँ पे कोई इंतज़ामी मामलात को देखने वाली सिरे से कोई निज़ामी मौजूद नहीं है? क्यों सिंध के अंदर आज भी, जब भी पाकिस्तान में दगरगूं मुआशी सूरत हाल, दगरगूं इंसानी सूरत हाल के अलमी का जिक्र किया जाता है तो सिंध का नाम लिया जाता है? क्यों आप मुझे बताइए कि लाड़काना में आज भी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एड्स के ऊपर इमरजेंसी नाफिज कर रखी है? क्यों सिंध के अंदर रिश्वत का बाजार गर्म है? क्यों सिंध के अंदर आज तक
क्या वो मामलात नहीं चल सके 13 साल की इनकी हुकूमत के अंदर। ये मान लेना चाहिए कि सिंध के अंदर जो हुकूमत है वो सफ़ेद मकबरे की एक हुक्मरानी की हुकूमत है, इसके अलावा तो कतन कोई चीज़ नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं। चलिए आप कहते हैं वजारत खारजा तो हमारे पास है मरकज़ के अंदर, चले किसी हद तक जो पेट्रोल जो खरीदती है मरकज़ी हुकूमत खरीदती है, तो मुझे बताएं कुत्ते काटे की वैक्सीन भी मरकज़ी हुकूमत मना किया है इनको ना ले? क्या इनको हमने कहा है कि NOC के साथ मिलकर जो फैसले यहाँ करते हैं वहाँ इंप्लीमेंट ना करवाएं? क्या इनकी सेहत की हालत जो दगरगू सूरत हाल इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे सिंध के अंदर उसके जिम्मेदार मरकज़ी हुकूमत है? 13 साल से वहाँ बैठे हुए, तालीमी निज़ाम सारे या स्कूल नहीं है, स्कूल है तो उस्ताद नहीं है, उस्ताद हैं तो वो जाते नहीं हैं, इमारतों में गधे बंधे हुए हैं, जानवर और भैंसे और भेड़ बकरियां वहाँ बंधी हुई हैं। ये क्या मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी? यही इल्जाम जो है कचरा कुंडी बनी किसकी? अच्छा बस सब यही इल्ज़ाम इधर होता है कि यहाँ 3 साल के अंदर बुज़दार साहब की हुकूमत, खुद हसन मुर्तज़ा साहब उसी पार्लियामान का हिस्सा पहले भी अब भी हैं, और यहाँ पर भी ये बात होती है कि शहबाज शरीफ साहब के जो किए हुए काम थे वो भी ख़राब हो गए। लाहौर शहर जो साफ़ कर लिया गया था किसी ज़माने में, अब वो दोबारा उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तो बुज़दार साहब की हुकूमत पे भी यही है। तो यहाँ 13 साल का सर आप भी जवाब नहीं देते हसन मुर्तज़ा साहब सिंध के अंदर, और 3 साल पर सवाल आप कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जी, वो मेरे भाई ने पहले शुरू में बड़ा कहा कि हसन मुर्तज़ा साहब ने सच बोलना शुरू कर दिया है। हसन मुर्तज़ा साहब शुरू से सच बोलते हैं और सच की बुनियाद पे ही हर दफ़ा जीत के असम्बली में आते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब के पास कोई ऐसे फंड्स नहीं है, कोई ऐसा माली सहूलतकार नहीं है, कोई ऐसी छतरी नहीं है जिसके नीचे बैठ के आता है। हसन मुर्तज़ा अपने ज़ोरे बाजू पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलबूते पर और अपनी कौम और अपनी आवाम के बलबूते पर जीत के आता है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं सच बात कर रहा हूँ। काश इन्हें भी सच बोलने की और सच सुनने की आदत हो जाती। इनकी जो सियासी तरबियत है वो एक कंटेनर पर हुई है और इस तरह की सियासी तरबियत है कि हमेशा झूठ बोलना है। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक वजारत खारजा है, मान लिया जाए इनके पास एक वजारत खारजा है, और जो हमारी खारजा पॉलिसी का हाल है कि अफ़गानिस्तान जिन्हें हम पालते रहे, जिनके लिए हम लड़ते रहे, जिनकी जंग को हमने अपनी जंग बनाए रखा, जब वहाँ पर भी एक हुकूमत तब्दील होती है, एक नई रजीम आती है, तो वो पाकिस्तान माइनस पाकिस्तान ही वहाँ पर सारों से मुज़ाकरात भी करती है और बात करने को भी तैयार है। हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसने हमारे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को आइसोलेट करके रख दिया है। तन्हा खड़ा है पाकिस्तान। क्या हमारा बयानिया है कश्मीर पर, क्या हमारा बयानिया है अफ़गानिस्तान पर, क्या क्या हमारी खारजा पॉलिसी की अचीवमेंट्स हैं। और दूसरी बात, इनके सच बोलने का आप कह लेंगे, ये कह रहे हैं एक वजारत खारजा है। ये वजारत पेट्रोलियम जो है ये क्या कराची का मसला है या सिंध हुकूमत का मसला है? आप एक महीने में 2 दफ़ा तेल के रेट बढ़ा दो और आपको कोई कहे कि महंगाई के जिम्मेदार आप हो, तो आप कहेंगे कि नहीं जी सिंध में इलाज नहीं हो रहा, सिंध में कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिलती। अगर आज आपके इसी प्रोग्राम के दौरान एक शटडाउन की खबर आई है कि कराची के अंदर एक बहुत बड़ी के इलेक्ट्रिक्स की शटडाउन हुई है, बिजली का वो उसकी जिम्मेदार क्या सिंध हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं? क्या वो मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? 12-12 घंटे की अगर लोड शेडिंग होती है पंजाब के अंदर, तो उसके जिम्मेदार क्या सिंध हुकूमत है या मरकजी हुकूमत है? आप मुझे बताएं कि वजारत पैदावार जो है वो किसी सूबे के पास है, आपके पास है? क्या हो रहा है उसका? स्टील मिल क्या वो सूबाई है या मरकजी है? क्या हाल उसका आपने करके रख दिया है और उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। आप तो आए थे कि हम 100 दिन के अंदर हर चीज ठीक कर देंगे। आज आप हर चीज को कह रहे हैं कि वो उसकी 18वीं तरमीम के बाद, हाँ 18वीं तरमीम हेल्थ में है तो सुने, कराची और सिंध के अंदर 8 NICVD बने हुए हैं। आपका मरीज एक दिन जाता है, दूसरे दिन उसका बाईपास हुआ होता है। और पंजाब जो आपका तरक्की याफ्ता मुल्क और सूबा है, उस सूबे के अंदर 6-6 महीने आपको एंजियोग्राफी का टाइम नहीं मिलता। आप वहां कहते हैं कि तालीम का बेड़ा गर्क हो गया है। पंजाब के अंदर एक लम्ज है और वहां जाके देखो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी IBA बना हुआ है, और वो आपकी वर्ल्ड रैंकिंग में उसका भी देखें और अपना हाल भी देखें। आप रोजाना उन्हें कहते हो कि वहां पर जी पीने का पानी नहीं है, वहां पर फला नहीं है। आपको ये पता है कि एक थर के अंदर जहां आप रोज कहते हो खुराक की कमी की वजह से बच्चे मर रहे हैं,
आप सुन ले जरा, मेरी 2 मिनट सुन लेना, मैं जरा उनकी मैंने तकरीर सारी सुनी है। आप थर में जाके देखे 800 फिल्ट्रेशन प्लांट, आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। डोर स्टेप पर हुकूमत सिंध जो है वो हर घर को खुराक मुहैया कर रही है। अब एक अगर थर है और थर अल्लाह की तरफ से है तो हसन मुर्तजा साहब, ये जो थर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं सर, उसमें से बेशतर बंद हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। हम खुद गए, बेहतरीन इंतजाम थे, किए गए थे, बिल्कुल मान रहा हूं। 800 प्लांट लगे हुए हैं, वो 800 प्लांट्स लगे हुए हैं, कोई 2-4 खराब भी हो गए होंगे। ये अमल तो जारी रहता है। लाहौर के अंदर आप आकर देख लें कि यहाँ पर भी जो पानी का प्रॉब्लम है, जहां तक ताल्लुक है ना कुत्ते की जो बात हम कर रहे थे सर, जहां से आगाज हुआ था, सिवाय सिंध के पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं बनती। मेरी जरा प्लीज सुन ले, मैंने ना उन्हें इंटरप्ट की है, आपकी बात भी मैंने सुनी है सर। ये कुत्ते की वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत बना रही है, और पूरे पाकिस्तान में जहां जहां कुत्ते होते हैं वहां वहां वैक्सीन हम देते हैं। रहीम यार खान के अंदर कल 70 बंदों को कुत्ते ने काटा है, सारे टीवियों पे चलता रहा। क्यों नहीं वहां पे उसकी बात क्यों नहीं करते? इनको सिंध बड़ा याद आता है, बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। सिंध में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है, सिंधी सारा कुछ करना भी जानते हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक वैक्सीनेशन सर और है, एक और वैक्सीनेशन सूबा था, आज वो खंडर बना पड़ा है। आज सड़कें टूटी हुई हैं, एक दिन बारिश हो जाए 4 दिन लाहौर से पानी नहीं निकलता। नून का मौक़िफ़ ले लिया जाए, हसन मुर्तज़ा भाई, मुस्लिम नून का मौक़िफ़ ले लिया जाए, क्योंकि बड़ा एक अहम मामला इस वक्त जो है वो दोबारा PDM को मुतहर्रिक होना है। राना अरशद साहब कह रहे हैं लाखों लोगों का मजमा लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। बिलावल साहब कह रहे हैं कन्फ्यूज़ है PDM, और जिस तरह की अंदर की बातें आपकी अपनी जमात की हैं कि अब सियासत को, सड़क की सियासत को एक्टिव करना है, तो सर ये अभी लाखों लोगों का मजमा आप कब और कैसे ले जाएंगे? ना इस्तीफे आप देने के लिए जो पीपल्स पार्टी पर दबाव डाल रहे थे ना खुद दे रहे हैं, तो कौन सी तहरीक चलाने लगे आप हुकूमत के मुखालिफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जसर इकबाल साहब, इशू ये है कि अपोजिशन ने अपना रोल प्ले करना है। अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है कि वो हर चीज को पॉइंट आउट करे, और ये नालायक जो मैं समझता हूँ, हमें तो कहते थे कि $1 महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। अब यहाँ 2 हफ्तों में $1 152-53 से वो 168 तक चला गया, तो ये $14-16 डॉलर जो महंगा हुआ, तो फिर आज के वज़ीर आज़म चोर या डाकू है ना। हमने PDM ने जलसा किया, हम आवाम की बात करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की बिल्कुल सही है राना साहब, मेरा सवाल, आप तो आवाम की बात कर रहे हैं राना साहब, आप कर रहे हैं आप बात, मेरा सिर्फ सवाल, राना साहब, मेरा राना साहब, महंगाई, बेरोजगारी, नाकानूनियत, ये 100 दिन में जनूबी पंजाब बनाने वाले राना अरशद साहब, सवाल बहुत सादा, मैं सिर्फ सर ये पूछा वो आप करने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, या सिर्फ आप जो बात कर रहे हैं सिर्फ पॉइंट आउट करना है? काम पॉइंट आउट तक तो है, तो वो तो बेहतरीन हो रहा था जब बिलावल साहब भी साथ थे। बाकी क्या आप कोई तहरीक चला रहे हैं, कुछ इस्तीफे है, क्या प्लान है? जसर इकबाल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम के पास आवाम के इश्यूज के लिए जा रहे हैं, और एहतजाज जो होगा वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पर अमन होगा। लेकिन अब इन नालायक हुक्मरानों ने जो 3 साल में आवाम को महंगाई का तोहफा दिया, राना साहब आपको जवाब आप कुछ दे रहे हैं ना, आपको सवाल की समझ आती है भाई, रट्टे रटाई बात फेसबुक से पढ़ी जा रहे हैं, रट्टे रटाई बात जो व्हाट्सएप की बोली जा रहे हैं, सवाल आप कोई कर रहे हैं, चले बात करते हैं आप हैं 115 नालायक तो आप हैं, सवाल आपने 3 दफा किया गया है और आप जवाब वही पढ़ी जा रहे हैं जो आप घर से रट के लेके आए हैं। चूर देखें, इनको बर्दाश्त नहीं, ये सब्र, ये सुनने की ताकत नहीं रखते। अच्छा, राना साहब की आवाज की डिस्टॉर्शन आ रही है, सवाल गंदुम है, जवाब उस्मान साहब जी उस्मान साहब सर, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि राना साहब को जब भी आप टीवी के ऊपर लेते हैं, मेरा काम सवाल करना था, उस्मान साहब उनका जवाब नहीं हो गया जी, आप आइंदा हमारा काम सवाल करना, उनका जवाब देना। जी 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 सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए PDM जब से बनी है हम तब से कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी के अलावा कुछ नहीं है।
पीपल्स पार्टी अब इनसे अलहदा है, कोई उनका अपना बयानिया है, वो अपना सिंध बचाते फिर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐलान किया हम सिंध के अंदर पूरी ज़ोर से पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करने लगे हैं। अब उनको अपनी पड़ गई है, वो सिंध के अंदर निकले हुए हैं। ये बेचारे NRO मांगते फिर रहे हैं, ये अपनी असेंबली में बैठने के प्रोटेक्शन ऑर्डर फेंकते फिर रहे हैं। जब जिन बंदों के रिप्रेजेंटेशन ये है राना अरशद जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाएं कि उस पार्टी की लीडरशिप क्या होगी कि जिनको बेचारों को आज जिनको अदालतें थक गई हैं इनसे मांग मांग के मनी ट्रेल, ये मनी ट्रेल नहीं दे सके। मुदस्सर इकबाल सवाल सर अब देखना ये है कि PDM बालती है या कोई तरीकाकार जो है वो सर मैं उस्मान साहब बहुत इंतहाई माजरत का हूँ। मैं उस्मान मसरत साहब आपसे भी सर मुर्तज़ा साहब वक्त की जो तंगी है वो बड़ा मसला है। वैसे हुकूमत के पास तो 2 साल का वक्त है, अब देखना है उन्होंने क्या करना है, और PDM के पास और अपोजिशन के पास भी है कि वो 2 साल में क्या करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।